सैयद आमिर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, कुछ सांसदों को वहां से हटाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि सभी को उस वहां से हटाया जाए, क्या कुछ अभी आप बता सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पुलिस अधिकारी लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, जाहिर हो यही कह रहे होंगे कि साहब आप धरने स्थल पर चले जाइए, जंतर मंतर चले जाइए, लेकिन ये जगह आपको खाली करनी पड़ी होगी। अधिकारी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी देखिए आप लोग यहाँ पर क्यों प्रदर्शन? अरे क्या चला बस शादी वर्दी में यहाँ पीएम के सामने शादी वर्दी में तो बकायदा यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है प्रधानमंत्री आवास के ठीक गेट के पास जो है प्रदर्शन हो रहा है, और राहुल गांधी वहां पर देखिए अभी भी खड़े हुए हैं। राहुल गांधी वहां पर अभी भी खड़े हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है। इस लोकेशन पर जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं वहां पर इस तरह की सिचुएशन हो गई है। बिल्कुल ये जिस तरह की सिचुएशन हुई है उसको दिल्ली पुलिस टैकल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। तो स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी बैठे हुए हैं, वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल सैयद, जाहिर है ये रणनीति तुरंत फुरत बनाई गई होगी, क्योंकि अगर ये पहले से तय होती तो शायद ये मार्च यहां तक नहीं पहुंच पाता, ये धरना स्थल यहां नहीं बल्कि जंतर मंतर होता। इस बारे में क्या कहा जा रहा है? लोग यहाँ पे क्यों आ गए? सर यहाँ पे हमारे एलओपी ने प्रोटेस्ट कॉल किया था प्रधानमंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री के अभी तो शिक्षा मंत्री की बात हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां लाठियां चली है, टीयर गैस चला है। इस सरकार के छोटे बच्चे से देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कोशिश है। तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है तैनात है, वो कोशिश कर रहे हैं निकालने की। राहुल गांधी से मानवनोवर भी किया जा रहा है, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, लेकिन कोशिश जो है नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो बाकायदा आप देखिए अधिकारी जो है उनको हटाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो इस्तीफे को लेकर के लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं है दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। लोक कल्याण मार्ग के बाहर से सैयद, अगर विपक्ष धरने पे बैठ जाए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बड़े नेता धरने पे बैठ जाए और इसकी कोई खबर दिल्ली पुलिस के पास ना हो, ये एक और बड़ी चुनौती उनके सामने। बहरहाल राहुल गांधी को हर तरह से मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि धरना स्थल जो है वो जंतर मंतर में है, आप लोक कल्याण मार्ग से जंतर मंतर चले जाइए, लेकिन लगता है राहुल गांधी कुछ सहने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस बाई फोर्स जो है बहुत से सांसदों को वहां से हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेसी नेता लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बाहर डटे हुए हैं और मांग एक ही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। कल जो छात्रों के साथ पुलिस ने टीयर गैस छोड़े थे, उसको लेकर भी यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। सैयद ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, थोड़ा सा आप बता सकते हैं अगर आपकी जानकारी में कॉन्वर्सेशन चल क्या रहा है, मतलब पुलिसकर्मी राहुल गांधी से कह क्या रहे हैं? रमेश, देखिए मैं आपको बताऊं कि लगातार कन्वर्सेशन किया जा रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने अचानक यहां पर धरना प्रदर्शन का प्लान जिस तरह का बनाया, और उसके बाद जो है तमाम पुलिस जो है दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई और हक्का पक्का रह गई। एक तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को यहां से जो है हटाया गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, विपक्ष के कार्यकर्ता, तमाम पार्टियों के, वो भी कई जगहों से आए हैं। तो कांग्रेस जो है मानवनोवर, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी से मानवनोवर की कोशिश अंदर चल रही है, देखिए, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहे। आपको बताएं रमेश कि ये प्रधानमंत्री आवास का इलाका है, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये प्रधानमंत्री आवास का इलाका है। यहां पर प्रदर्शन आप नहीं कर सकते बिना इजाजत। आपने जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया है, आप 163 धारा का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन जो है बहुत खराब होती जा रही है, और लगातार लॉ एंड ऑर्डर की समस्या प्रधानमंत्री घर के पास में आप देखिए इस तरह की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। राहुल गांधी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मानवनोवर करके उनको यहां से निकालने की कोशिश करें, लेकिन वो मान नहीं रहे। तमाम पुलिस की गाड़ियां जो है, ये वैन देखिए आप, तमाम पुलिस की गाड़ियां यहां पर आ चुकी हैं, और तमाम क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार देश विरोधी है, किसान विरोधी है, पहलवान विरोधी है, महिला विरोधी है। जंतर मंतर पे प्रदर्शन की जगह है ये प्रधानमंत्री आवास पे? क्या हकों के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, हाँ, प्रधानमंत्री आवास पे क्या जंतर मंतर? प्रधानमंत्री दुम दुबा के भाग गए, उसके खुद के बीवी बच्चे तो है नहीं, वो देश के बच्चों को क्या समझेगा? कल बेटियों को घसीटा है। तो देखिए
ये यहाँ पे देखिए महिलाएं और पुरुष जो हैं कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं, लेकिन एक सेंटर पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। रमेश, सेंटर पॉइंट देखिए, सेंटर पॉइंट पे आप देखेंगे यहाँ पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, ठीक उस जगह पर जहाँ पर गेट है। ये गेट आपको तस्वीरों के जरिए मैं कहूंगा अपने विजय से ऊपर करके दिखाएं। ये गेट है, आप तस्वीरों में देखिए, और वो गेट के जरिए आपको उन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी बैठे हो, कैसे मान मनोवर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्थिति मैं कहूंगा दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं, इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। जाहिर है डायलॉग का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे हैं पुलिसकर्मी, जैसा कि हम देख रहे हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहां धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये धरना स्थल नहीं है, धरना स्थल जंतर मंतर है, आप जंतर मंतर जाइए। तो सड़क से लेकर संसद तक जो हम संग्राम देख रहे हैं वाकई, तो क्या रणनीति है सैयद, पुलिस की क्या रणनीति कुछ समझ में आ रहा है? जबरन हटाने की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, लेकिन अभी भी बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है यहाँ पर। और मांग जो सबसे पहले बहुत दिनों से रही कि नीट के चलते, जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। जी देखिए रमेश, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी जिस तरह के हालात हैं, अगर भीड़ बढ़ गई, जरा सोचिए, अभी शुरुआत में कुछ ही कार्यकर्ता थे, राहुल गांधी थे, अचानक वो यहाँ पे आते हैं। पुलिस की जो स्ट्रेटेजी है, एक एक करके जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से डिटेन करने के, लेकिन आप देखिए तस्वीरों के जरिए देखिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे इकट्ठा होने लगे हैं और अपनी मांग को लेकर के प्रधानमंत्री आवास के पास आ चुके हैं। ये एक ऐसी जगह है जो हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, और इस हाई सिक्योरिटी जोन में अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या यहां पर खड़ी हो सकती है। दिल्ली पुलिस जो है एक एक करके यहां से जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको हटाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन यहां पर आप देखिए तमाम कार्यकर्ता civil dress. So many men are came and dragged the MPs, pulling the MPs. Civil dress. How can they? तो आप धरना प्रदर्शन तो आप जंतर मंतर, same thing. Civil dress. So many people are here and pulling and pushing MPs here. When we ask, he is running. पीएम आवास है मैडम, आप देखिए जवाब नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ये तो पीएम आवास है, हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर आप आए हुए हैं, उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर सर राजीव जी यहाँ पर इसीलिए सर जयराम सर एक सवाल सर, जयराम सर हाई सिक्योरिटी अभी तो यहाँ पे देखिए राजीव जी इस समय यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो है यहाँ पे छात्रों को और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे निपटने के लिए सब देखिए, विपक्ष के पास क्या धरना प्रदर्शन ये होता कि जिस तरह छात्रों को कल मारा गया, सब कुछ हुआ, वो कौन बर्दाश्त करेगा? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है सर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है हाई सिक्योरिटी जोन कर रहे हैं, पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, जंतर मंतर पर कहेंगे कि कोई चारा बचा नहीं, संसद में आप बोलते नहीं, बहस करा नहीं रहे, तो क्या करें? सड़क पे बैठना पड़ रहा, सड़क पे आना पड़ रहा। छात्रों व पूरा देश में उद्वेलित था। 900 लोग तो बॉम्बे में गिरफ्तार किए छात्र, यहाँ जिस तरह से पीटा। सर आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं सर, क्या क्या मांगे? पहली मांग आपको पता ही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और इसमें ये कि हाई सिक्योरिटी जोन है, पीएम का आवास है सर, यहाँ पर प्रदर्शन किस तरह से होता है? हाई सिक्योरिटी जोन तो लीडर अपोजिशन का भी है। आप लोग सर यहीं रहेंगे? राजीव, हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया। आप देख सकते हैं ये दो तस्वीरें लोक कल्याण मार्ग के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सारे कांग्रेस के नेता वहां पर धरने पे बैठ गए हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभी आपने सुना कांग्रेस के नेता को, उन्होंने कहा है कि साहब अगर आप हमें संसद में नहीं बोलने देंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम सड़क पे ही आके बैठेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि यह हाई सिक्योरिटी जोन है तो उन्होंने कहा हाई सिक्योरिटी जोन तो नेता प्रतिपक्ष का भी होता है। तो जाहिर है आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि साहब आप धरना प्रदर्शन करिए लेकिन जंतर मंतर चले जाइए क्योंकि वो डेजिग्नेटेड एरिया है, हम यहाँ आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी टस से मस होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो अपनी डिमांड रखी है
कि सदन में गृह मंत्री आए, अपना बयान दें और बयान के बाद चर्चा की शुरुआत हो और बयान में वो बताएं कि कल छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। जयराम रमेश ने ये डिमांड की है। जाहिर है ये मामला अब थमता नहीं दिखाई दे रहा है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बड़ी अचरज की बात और है, ये कांग्रेस ने तुरंत वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच किया है क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है ये कांग्रेस ने खुद से रणनीति अख्तियार की, तुरंत फुरत में ये रणनीति अख्तियार की गई ताकि इसकी भनक किसी को ना लगे, क्योंकि अगर भनक लगती तो शायद लोक कल्याण मार्ग तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई भी उनका नेता नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पुलिस बीच में ही उन्हें रोक देती। इसीलिए इस रणनीति का अख्तियार किया गया है। यानी कल से, यानी 20 तारीख से संसद का जो मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, कल का दिन हंगामेदार रहा, आज का दिन हंगामेदार रहा। संसद में हमने कल हंगामा देखा, सदन की कोई कार्रवाई नहीं चल पाई, आज कोई कार्रवाई नहीं चल पाई और अब सड़क पे हंगामा देखने को मिल रहा है। जाहिर है मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का हाल हाल में इस्तीफा होना चाहिए। They are not willing to discuss it in the parliament, in the people's representative, where we express our views. It's a total autocratic, undemocratic. We will fight against the end. And the way students were treated by Delhi police, what do you have to say about that? Pardon? Yeah, there's a brutal lathicharge. Innocent children. Yeah. They need to survive. Yeah. Brutally lathicharge. This is the democracy. This is a total autocratic. हम आपके सर्टिफिकेट को निकाल कर फाड़ के फेंक देते हैं और अब हमसे गरिमा की बात कर रहिएगा। हम आपके पिताजी की नौकरी ले लेते हैं और आप हमको गरिमा की पाठ सिखाइएगा। सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की गरिमा नहीं है कि अपने आप लोगों के साथ क्या और भी पार्टियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो और भी आएंगे लोग? जिनके साथ लोग होते हैं, जनमत होता है, उनको पार्टियों की आवश्यकता नहीं होती। और जहां तक पार्टियों की बात है, पूरा विपक्ष इसमें एकत्रित है। तो विपक्ष की पूरी बात कर रहे हैं, विपक्ष पूरी तरीके से साथ में है, लेकिन आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है तमाम इमरान साहब इस समय हमारे साथ हैं। इमरान भाई, लड़ाई लड़ने के लिए आए। राहुल जी हमारे साथ है। राहुल जी हमारे, ये बताइए यहाँ पर प्रदर्शन किस तरह का औचित्य है इसका? नहीं तो और कहाँ, किस जगह सुना है? प्रधानमंत्री सदन में नहीं सुनते, सदन के बाहर नहीं सुनते, कहीं तो सुनेंगे। हाई सिक्योरिटी जोन है ये। अरे तो हाई सिक्योरिटी जोन के हम आतंकवादी हैं? नहीं, कोई जंतर मंतर जगह है, जंतर मंतर पे भी कोई तरीका सुनाने का नहीं रहा। प्रधानमंत्री को भी यहीं आकर सुनेंगे। देखिए, आप देखिए बड़ी संख्या में वो जो है तमाम नेता अब यहाँ पहुंचने लगे हैं। जैसे ही राहुल गांधी यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे, उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के साथ हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सिचुएशन जो है इस तरह की बनी हुई है। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी कि कब तक राहुल गांधी यहाँ उठेंगे। सैयद, एक जो बात जो बार बार समझ में आ रही है, कांग्रेस ने खुद से ये डिसाइड किया कि वो इस मार्च को लीड करेंगे, क्योंकि जहां तक विपक्ष की एकजुटता की बात थी तो वो इंडिया गठबंधन के साथियों को लेकर भी आ सकते थे, तो ज्यादा बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट दिखाई देता। इस रणनीति के पीछे क्या लग रहा है कि कहीं ये उनकी रणनीति लीक नहीं हो जाती, इसलिए उन्होंने कहा कि खुद से ये डिसाइड किया कि खुद ही वो मार्च करेंगे, खुद ही धरने पे बैठेंगे। देखिए, आज जो है राहुल गांधी ने सरप्राइज दिया है। इसे सरप्राइज कहेंगे एक तरह से। अचानक एक तस्वीर आती है जिसमें राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते दिखाई देते हैं और अचानक एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि 7 LKM पर प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके बाद वो वीडियो सामने आता है और उससे पहले RML जाते हैं, RML में तमाम जो घायल हैं उनसे मिलते हैं। तो एक सरप्राइज जरूर है, लेकिन आप सोचिए कि इतिहास में अगर इस पन्नों को उठा के देखें तो ठीक प्रधानमंत्री आवास के बगल में खड़े होकर के उनके गेट के सामने प्रोटेस्ट किस तरह से करते हैं, कब हुआ, ये अपने आप में सोचना पड़ेगा भाई कि हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा है और उसके अलावा जो 163 धारा लगी हुई है कई जगहों पर प्रोटेस्ट ना करने को लेकर के, और ये पूरा VVIP इलाका है, वहां पर इस तरह का प्रोटेस्ट अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी चाहते हैं कि एक बड़ा मैसेज जाए यहां से। दूसरी तरफ आप देखिए कि संख्या कितनी है, पहले आप संख्या देखिए। राहुल गांधी अभी फिलहाल उनका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से ही यह प्रोटेस्ट की एक तरह से शुरुआत की गई है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे संख्या करीब 50 से 60 थी और उसके बाद ये संख्या कितनी बढ़ती चली गई। आप चारों तरफ देखेंगे कई लोगों को जो है डिटेन भी किया गया है, जगह से हटाया भी गया है, लेकिन पुलिस जो है बहुत धैर्य से काम ले रही है, पुलिस जल्दबाजी में नहीं है। कई कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया गया है, कई कार्यकर्ताओं को बस से यहां से ले जाया गया है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं सामने आई है कि राहुल गांधी को वहां से हटाया जाए। राहुल गांधी
से मान मनोवर किया जा रहा है कि वहां से हट करके आप दूसरी जगह प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक राजी नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती और जब तक जो कल हुआ है उसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं होती है, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी था, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर उसमें जो धांधली हुई, जो लीक हुआ पेपर, उसको लेकर राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम शुरुआत किया। लगातार वो छात्रों से मिल रहे थे, वो चाहते थे कि साहब कांग्रेस जो है युवाओं के पक्ष में खड़ा दिखाई दे, कांग्रेस दिखाई दे कि वो युवाओं के हित की बात कर रही है, युवाओं के मुद्दों पर बात कर रही है, युवाओं के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक उठा रही है। एक प्रयास ये भी है राहुल गांधी का। कैमरा देखो, कैमरा। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रमेश, क्योंकि देखिए आप शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी बातचीत नहीं, आराम से जो सीजेपी के कार्यकर्ता थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना इंटरेस्ट जताना शुरू किया और कई पॉलिटिकल पार्टी जैसे टीएमसी पार्टी की बात करें, उनके तमाम सांसद धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। उसके बाद आप देखेंगे आश्वासन मिलने लगा सीजेपी को, और उसके बाद देखिए कल का जो दिन था जिसमें 20 तारीख को बाकायदा प्रोटेस्टर्स जो थे संसद भवन की नाक के नीचे बिल्कुल पास में पहुंच गए। ये एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने ये बता दिया कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किस लेवल का था। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, वो साफ तौर पे आपने देखी। लेकिन इस तरह की तस्वीर, ये वो तस्वीर, आप तस्वीर देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास है, ये कोई आम जगह नहीं है, ये प्रधानमंत्री आवास है। यहां पर आ गए तो आप अभी सोचिए आप जरा एक मिनट में रोकूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने हाथ में बेड़ियां डाल रखी हैं, यानी संकेत बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पे विपक्ष झुकने को तैयार नहीं है। सरकार को झुका के ही दम लेगा, इस्तीफा लेकर ही दम लेगा। यानी अब लग रहा है कि विपक्ष अड़ गया है, और यही कारण है कि अब प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक यह विरोध की आग पहुंच चुकी है। और जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ये पूछा गया कि साहब आप यहां क्यों विरोध कर रहे हैं, आप जंतर मंतर जाके करिए, तो उनका कहना है कि जब संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम सड़क पर आकर जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। अब इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा सरकार की रणनीति क्या रहती है। एक तरफ संसद में सरकार की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्ष की बातों पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ये कहना है विपक्ष का। दूसरी तरफ सरकार का अपना विधायी एजेंडा है जिसमें महत्वपूर्ण विधेयक हैं, कुछ ऑर्डिनेंस है जिनको बिल के रूप में पेश करना है, उन्हें पारित करना है। और तीसरी बार जो सरकार पे लगातार दबाव बन रहा है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है था उसके लिए शिक्षा मंत्री की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाए, उसको लेकर आप देखिए सड़क पे इस समय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, हर कोई धरने पे बैठा है। कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता इस समय लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के पास धरने पे बैठे हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने वहां हटाया है, पुलिस लगातार बात कर रही है, डायलॉग के सहारे यानी मानवलों की कोशिश की जा रही है। लगातार पुलिस के अधिकारी राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, शायद उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्थिति को समझिए, अगर आपको प्रोटेस्ट करना, आपको धरना करना, आप प्लीज करिए, लेकिन आप इसके लिए जंतर मंतर जो डेजिग्नेटेड एरिया है वहां चले जाइए। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया है कि वो यहां से हिलेंगे नहीं। तो जाहिर है मान मलव्वल से अब बात नहीं बन रही है, तो दिल्ली पुलिस के पास अब क्या रास्ता अख्तियार है। अभी तक की तस्वीर यह है कि दिल्ली पुलिस मान मलव्वल पे ही अड़ी हुई है।